नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये जो टॉपिक है वो है संविधान में शिक्षा। एक्चुअली संविधान में शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। तो ये बस एक छोटा सा वीडियो मैं लेकर आई हूँ, मुश्किल से 3 से 4 मिनट का होगा या 5 भी हो सकता है। तो उतनी देर आप अपने जीवन का उतना समय आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको संविधान में शिक्षा के बारे में जो कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो बस एक लाइन से उसके नोट्स में कंप्लीट करके लाई हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र व राज्य दोनों का ही विषय है। तो इससे ये मतलब शिक्षा किस सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यही बस इतना है कि शिक्षा कौन सी सब सूची में शामिल है, तो वो समवर्ती सूची में शामिल है। अब संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार तकनीकी व चिकित्सा शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा राष्ट्रीय महत्व के कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को छोड़कर राज्य का विषय है। यानी कि कुछ टॉपिक्स छोड़कर जो शिक्षा है वो राज्य का विषय है। ठीक है, यहाँ समवर्ती की सूची में होने के कारण आपको पता है केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है। लेकिन तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा राष्ट्रीय महत्व के कुछ विशिष्ट शिक्षा संस्थानों को छोड़कर बाकी जितनी भी शिक्षा है वो किसी भी क्षेत्र की है, वो राज्य का विषय है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। 40वें संविधान संशोधन में द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया, मतलब शामिल किया गया। तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में कब शामिल हुई है, वो 40वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। यही सब तो पूछता है कि कौन सा संशोधन, कौन सा अनुच्छेद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं टाइम आपको वेस्ट नहीं करूँगी। शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21, 41 और 45 में संशोधन करके अब मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया। यानी शिक्षा के अधिकार जो है अब वो मौलिक अधिकारों में शामिल है। और ये शामिल हुआ है ये तीनों अनुच्छेदों में संशोधन करने के बाद। कौन कौन से? 21, 41 और 45। चल के थोड़ी सी डिटेल देखते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए अपनी स्वयं की शिक्षा संस्था स्थापित करके उसे चला सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं, तो चाहे वो भाषाई रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, तो वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी भाषा की रक्षा के लिए, उसको बनाए रखने के लिए उसका अस्तित्व अपनी खुद की शिक्षा संस्था स्थापित करके और चला सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप जिसे कह सकते हैं, चला सकते हैं। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो अनुच्छेद 45 में संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर, ये कब की बात है? संविधान लागू होने की 1950 में हुआ था संविधान लागू, तो उसके बाद 10 साल के भीतर, संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश शासन को दिया गया था। अनुच्छेद 45 में, किस में दिया गया था? अनुच्छेद 45 ही मेन अनुच्छेद आपको याद रखना है, किस अनुच्छेद में क्या हुआ था, क्योंकि पूछता यही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो अनुच्छेद 46 शासन को निर्देश देता है हाँ जी, कि वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा हेतु व्यवस्था करे। तो जितनी भी अनुसूचित जातियां, जनजातियां हैं और पिछड़े वर्ग हैं, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये 46 देता है। थोड़ी सा मेरी आवाज़ में आपको लग रहा होगा कि चेंज आ रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ी सी टिथ की प्रॉब्लम है, तो पेन की वजह से मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही हूँ क्लियरली। एंड टंग स्लिपिंग की प्रॉब्लम आपको मेरे 1-2 वीडियो से मिल रही होगी, तो एक कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी वापस से, सो अवॉइड दैट। अनुच्छेद 337 एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा के लिए विशेष अनुदान देने को कहता है। तो एंग्लो इंडियन समुदाय की शिक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद में मतलब चर्चा है या जिक्र है? तो वो 337 में। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 350 में। देखिए मैं एक लाइन से चल रही हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनुच्छेद 350 अ,
ये प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करने को कहता है, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो मातृभाषा में, मदर टंग में दी जानी चाहिए। ये बात किस में है? अनुच्छेद 350 अ में है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए 50 के बाद आ जाते हैं 351 में। तो इसमें हिंदी के विकास की बात कही गई है। तो हिंदी के विकास की बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? 351 में कही गई है। 350 में क्या था? उसमें भी वही बात थी कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अब आ गए हम सन 2002 की बात पे। तो एनडीए सरकार ने 86 ना 86 ओके संशोधन करके संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा। ये तो आपने बिल्कुल, अगर आपने बीटीसी किया तो पढ़ा होगा, सिलेबस में ही था। तो अनुच्छेद 21 का जोड़ा था। तो अनुच्छेद 21 का में क्या था कि देश भर में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने में शासन की जिम्मेदारी स्पष्ट हो गई थी। यानी कि शासन की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। कौन सा संशोधन था ये? 86वां संशोधन था, सन 2002 की बात है। ये इम्पॉर्टेंट है, मेन आपको याद रखना होता है अनुच्छेद संशोधन, इतना इम्पॉर्टेंट रखना है मतलब याद करने के लिए। अगला देखते हैं। तो 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि शिक्षा का अधिकार मतलब कि आरटीई कब लागू हुआ? तो वो 2009 में लागू हुआ। तो बस ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको संविधान में जितना कुछ भी है शिक्षा के बारे में अनुच्छेद वाइज, तो मैंने ये आपको थोड़ा सा बता दिया है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा फास्ट मैंने बोला है, जल्दी जल्दी कवर किया है। तो अगर आपको, आप जैसे यहाँ पे आके वीडियो को पॉज करके और उसके बाद इसको लर्न कर सकते हैं, एक बार और देख सकते हैं। 1-2 बार में आपको याद हो ही जाएगा एक लाइन से, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, क्या चीज़ पहले हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस टाइप से रखा हुआ है। आई जस्ट होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, उन्हें भी ये वीडियो प्रोवाइड कराइए, भी उन्हें भी मिले। और चैनल पे न्यू है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है। सो कीप लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।